हिंदू धर्म के अनुसार साधना और उपासना करने के लिए नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है। वहीं नवरात्रि के 9 दिन ही अनुष्ठान में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। कहा जाता है कि देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अवतार माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री और महागौरी की पूजा की जाती है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा कर भक्त माता को प्रसन्न करते हैं। बता दें कि साल भर में 4 मास चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ इन चारों मासों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र प्रमुख होते हैं। वहीं कहा जाता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के दौरान नव दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करना भक्तों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बीज मंत्र। पहला है शैलपुत्री। मान्यता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री से हुई थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ के सामने धूप जलाएं, दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दिन माँ को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद शाम के समय माँ की आरती कर उनका ध्यान करें। ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। सुबह पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। बता दें कि देवी को सफेद और सुगंधित फूल प्रिय है। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन में माता की तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सबसे पहले देवी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, रोली, फूल, फल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और मन में ओम चंद्रघंटाय नमः का जप करते रहें। कुष्मांडा। इस दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या फिर चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें और देवी का ध्यान करें। स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। स्कंद माता को केला प्रिय है। इस दिन माँ को केले का भोग जरूर लगाएं। कात्यायनी। नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करें। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प भी चढ़ाएं। इसके अलावा माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। कालरात्रि। 7वें दिन कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नींबुओं की माला पहनाएं। उसके सामने दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माँ महागौरी की पूजा करते समय पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। सिद्धिदात्री। माँ जगदम्बा का ये पूर्ण स्वरूप है। पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी वो सिद्धिदात्री के रूप पर आकर पूर्ण होती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाना चाहिए। तो ये थे माता दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों के बीज मंत्र।
जिसका पाठ करके और पूजा करके आप अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं और अपने अनुष्ठान में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए और कौन से ऐसे बीज मंत्र हैं जो उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनका साथ देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।